इस वीडियो में हम नीति शतकम के अनुसार परोपकार पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। परोपकार अर्थात पर दूसरा, उपकार भलाई, दूसरों के लिए जो भलाई का कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? परोपकार। परोपकार पद्धति के अंतर्गत जो महाकवि भर्तृहरि हैं उन्होंने कहा है कि परोपकारी किस प्रकार के होते हैं। उनका वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। उनका कहना है कि सुजनता अर्थात सज्जनता जो है कैसी होती है? परोपकार फलक होती है। अतः उसके निरूपण के अनंतर जो परोपकार पद्धति है उसका निरूपण उनके द्वारा किया गया है। परोपकार पद्धति का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं, देखिए श्लोक बच्चों, भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमयी नव अम्बुवि दुर्विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवेश परोपकारणाम। तरवाह फलोद्गमयी, तरवा अर्थात वृक्ष, फलोद्गमयी फलों के आगमन से, जब वृक्षों में क्या आ जाते हैं? फल आ जाते हैं। तो नम्रा भवन्ति, नम्रा नीचे की ओर झुके हुए भवन्ति हो जाते हैं। अभिप्राय है कि जब वृक्षों में देने के लिए, दातव्य दूसरों को प्रदान करने के लिए जब फलों का आगमन हो जाता है तो वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। जो भी उसके शरण में आए वह उन फलों का आनंद ले सकता है या उनको प्राप्त कर सकता है। घना नव अम्बुभि दुर्विलंबिना, घना जो बादल हैं वे नव अम्बुभि नवीन जल से पूरित होने पर या भर जाने पर कैसे हो जाते हैं? दुर्विलंबिना नीचे की ओर झुक जाते हैं अथवा बरसने के लिए संचारी हो जाते हैं, जिससे कि समस्त जो ब्रह्मांड के प्राणी हैं वो क्या हो सकते हैं? उससे लाभान्वित हो सकते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता, सत्पुरुषा जो सज्जन व्यक्ति हैं वे भी समृद्ध भी, जब समृद्ध काल होता है, धन की स्थिति होती है या संपत्तियों से कैसे होते हैं? अनुद्धता भवन्ति, अनुद्धत विनम्र अर्थात तीक्ष्ण स्वभाव रहित होते हैं। परोपकारणाम एस स्वभाव भक्ति, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनका इसी प्रकार का स्वरूप होता है या स्वभाव हुआ करता है। भावार्थ यह है कि परोपकार परायण लोगों में यह स्वभाव सिद्ध गुण होता है कि संपत्तिशाली होकर वे विनम्र व्यवहार करते हैं। प्राय लोगों में धन प्राप्ति से गर्व उत्पन्न हो जाता है और वे कैसे हो जाते हैं? उद्धत बन जाते हैं। पर जो परोपकारी सज्जन होते हैं वे तो उसी प्रकार विनम्र हो जाते हैं जैसे फलों की उत्पत्ति से वृक्ष झुक जाते हैं और नया जल पाकर कैसे हो जाते हैं? मेघ जो हैं सर्वत्र संचारी हो जाते हैं। कहीं कहीं भूरि विलंबना पाठ भी हमें देखने को मिलता है, अधिक झुक जाने वाले। दोनों ही जो पाठ हैं वो ठीक ही हैं क्योंकि अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार के श्लोक हमें और भी जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय चरन्ति गावा, परोपकारार्थ विदम शरीरम। अब इसमें बच्चों जैसे फलोद्गमयी, फल धन उद्गमयी, यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। फल आ और ऊ को मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ है? ओ गुणादेश हुआ है। परोपकारणाम, पर धन उपकारणाम, यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि है। सत्पुरुषा समृद्धि भी, सकार की दो बार क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। एवैस, एव धन एस, तो यहाँ पर कौन सी है? वृद्धि संधि है। नव अम्बुभि, नव धन अम्बुभि, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अकाह सवर्णे दीर्घा से यहाँ पर क्या हुई है? दीर्घ संधि हुई है। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है और वंशस्थ नामक छंद है। वंशस्थ जो छंद है उसका लक्षण क्या है बच्चों? जतौ तो वंशस्थ मुदिरितम जरऊ, ये वंशस्थ छंद जो है उसका लक्षण है। आगे दूसरा श्लोक देखिए। परोपकार से संबंधित परोपकारी जन के मुख्य एवं वास्तविक आभूषणों का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं,
श्रोत्रम श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणि न तो कंकणेन विभाति काय कर्णापराणाम परोपकारई न तो चंदनेन। क्या कह रहे हैं? कर्णापराणाम, करुणा से युक्त या कारुणिक परोपकारी दयालु जन जो हैं उनके श्रोत्रम जो कान हैं वे श्रुतेन एव विद्या के अभ्यास के द्वारा ही सुशोभित होते हैं, ना कुंडलेन विभाति कानों के आभूषण से सुशोभित नहीं होते। अभिप्राय यह है कि जो परोपकारी व्यक्ति हैं उनके कानों का सौंदर्य क्या है? कुंडलों से नहीं होता है, अभी तो किससे होता है? ज्ञान से, विद्या के अभ्यास से होता है। पाणि दानेन विभाति ना तो कंकणेन, उनके हाथ जो हैं वो दान कर्म के द्वारा सुशोभित होते हैं, कंगन आदि आभूषण धारण करने से नहीं होते हैं। काय परोपकार विभाति ना तो चंदनेन, और जो शरीर है वो किसके द्वारा? परोपकार, दूसरों की भलाई पूर्ण कार्यों के द्वारा ही विभाति सुशोभित होता है, ना तो चंदनेन, चंदन आदि के उपटन से सुशोभित नहीं होता। अभिप्राय ये है कि जो परोपकारी हैं, ऐसे परोपकारी व्यक्ति जो हैं उनके लिए ये जो बाह्य आभूषण आदि जो हैं वे उनके सौंदर्य को नहीं बढ़ाते हैं, अपितु विद्या अभ्यास, दान, उपकार आदि की जो भावनाएं हैं ये ही उनके वास्तविक आभूषण हुआ करते हैं। परोपकारी जो हैं उनके कानों की शोभा कुंडल धारण करने से नहीं होती, अपितु किससे होती है? विद्या के अभ्यास से होती है। हाथों की शोभा किसके द्वारा होती है? दान कर्म के द्वारा होती है, कंकण आदि के द्वारा नहीं होती है। इसी प्रकार उनके शरीर की शोभा परोपकार से होती है, चंदन लगाने से या चंदन का उपटन लगाने से नहीं होती है। अतः सत्पुरुष जो हैं उनका ज्ञानार्जन, दान कर्म और उपकार या भलाई जो है, इन जो भाव हैं इनको मनुष्य को अपनाना चाहिए, जिससे कि वो श्रेष्ठता की श्रेणी में पहुंच सकें। प्रस्तुत श्लोक जो है इसमें उपजाति छंद है बच्चों। श्रोत्रम श्रुतेनेव, यहाँ पर श्रा की 2 बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। हाँ, आगे श्लोक देखिए। पद्माकरम दिनकरो विक्षम करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति संता स्वयं परहिते विहित अभियोगा। क्या कह रहे हैं? सज्जन जो है वो कैसा होता है? अनाहूत और अनभ्यर्थित, अर्थात उसको ना बुलाया जाए और ना ही उससे मांगा जाए, उसके उपरांत भी वो क्या रहते हैं? परोपकार में संलग्न रहते हैं। इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कभी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दिन का रहा, दिन करने वाला अर्थात सूर्य जो है, न अभ्यर्थिता सन एव, आयाचित होकर के ही अर्थात बिना किसी याचना किए जाने पर भी पद्माकरम विक्षम करोति, जो कमल वन है उसको क्या कर देता है? विक्षम करोति, प्रफुल्लित कर देता है, विकसित कर देता है। चंद्रहा कैरव चक्रवालम विकासयति, और जो चंद्रमा है वह बिना किसी याचना के ही जो कैरव अर्थात जो कुमुद मंडल है उसको क्या करता है? विकसित करता है। जल दहरा न अभ्यर्थिता सन्नेव जलम ददाति, और जो बादल हैं, बादलों का समुदाय जो है बिना मांगे ही जल का वर्षण करता है, यह संपूर्ण सृष्टि को जल के द्वारा तृप्त करता है बिना किसी याचना के। उसी प्रकार से संतहा जो सज्जन पुरुष होते हैं स्वयं परहिते विहित अभियोगा, स्वयं ही परोपकार में अर्थात दूसरों के हित साधन में अच्छा कार्य करने में निरंतर संलग्न रहते हैं। उन्हें किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वे स्वतः प्रेरित होकर के ही जो दूसरों की भलाई से युक्त कार्य हैं या समाज, राष्ट्र, देश आदि की भलाई से युक्त जो कार्य हैं उनमें निरंतर लगे रहते हैं। भावार्थ यह है कि सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि जहाँ वे आवश्यकता देखते हैं वहीं पर हित साधन में स्वयं ही लग जाते हैं। वे इस बात की अपेक्षा नहीं रखते कि उनसे जब कोई ये कहेगा कि यह कार्य करें या परोपकार करें तभी वह उस कार्य को करें, ऐसा नहीं है। वे तो स्वयं ही परोपकार में निरंतर
लगे रहते हैं। जैसे कि जो चंद्रमा है वह कुमुद मंडल को स्वयं विकसित करता है, सूर्य कमलवन को करता है, इस और मेघ जो है आयाचित होकर के ही क्या करते हैं, जल का वर्षण करते हैं। इसी प्रकार से बिना किसी याचना के, बिना किसी मांग के जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो निरंतर परोपकारी कार्यों में लगे रहते हैं। अर्थांतरन्यास अलंकार है बस बच्चों इसमें, और बसंत तिलका नामक छंद है। हाँ, एक आगे देखिए श्लोक, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्य अस्तु परार्थम उद्यम भ्रता स्वार्थ अवरोधेन ये ते अमी मानुष राक्षसा परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। कार्य पद्धति जो है उसके अनुसार पुरुषों के उत्तम, मध्यम और अधम जो भेद हैं उनका निर्देश करते हुए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि ये स्वार्थान परित्यज्य, जो व्यक्ति स्वार्थान परित्यज्य अपने स्वार्थ को, अपने हित को परित्यज्य छोड़कर परार्थ घटका पर हित साधन में घटका निरंतर लगे हुए हैं या संलग्न हैं, एते सत्पुरुषा, इस प्रकार से वे व्यक्ति क्या हैं, सत्पुरुषाः, सत्पुरुष हैं अर्थात उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं। अर्थात जो अपने स्वार्थ को, अपने निज हित को छोड़ करके दूसरों की भलाई में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति किस कोटि में आते हैं, उत्तम कोटि में आते हैं, सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं। ये तो स्वार्थ अविरोधेन परार्थम उद्यम्रता, और जो व्यक्ति स्वार्थम अविरोधेन अपना स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं और परार्थम उद्यम्रता और दूसरों के कार्य के लिए भी संलग्न रहते हैं, ऐसे व्यक्ति तो सामान्य होते हैं अर्थात मध्यम प्रकृति के होते हैं। ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति ते अमिमानुष राक्षसा सन्ति, किंतु जो व्यक्ति स्वार्थाय अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए परहितम निघ्नन्ति, जो दूसरों का हित है, परोपकार जो है उसको निघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं या बिगाड़ देते हैं, ते अमिमानुष राक्षसा सन्ति, वे इस मनुष्य में के रूप में राक्षस तुल्य हैं अर्थात अधम प्रकृति के व्यक्ति हैं। किंतु आगे कवि क्या कह रहे हैं, ये निरर्थकम परहितम निघ्नन्ति ते के न जानीमहे, जो निरर्थक बिना किसी कार्य को सिद्ध किए अर्थात ना तो अपना कार्य सिद्ध करते हैं ना दूसरे का सिद्ध होने देते हैं, व्यर्थ में ही क्या करते हैं, कार्य को नष्ट कर देते हैं, परहित को नष्ट कर देते हैं। ते के न जानीमहे, वे किस श्रेणी में आते हैं उनको मैं नहीं जानता या हम लोग नहीं जानते। भावार्थ ये है कि जो कवि हैं उनके द्वारा इस श्लोक में जो मनुष्य हैं उनकी तीन श्रेणियां बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो स्वार्थ को छोड़ करके परार्थ साधन संलग्न रहते हैं वे व्यक्ति उत्तम श्रेणी के होते हैं। जो स्वार्थ के साथ साथ परहित में संलग्न रहते हैं वे मध्यम प्रकृति के हैं, और जो स्वार्थ के लिए परार्थ को नष्ट कर देते हैं वे अधम होते हैं। इसे हम राक्षस श्रेणी भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार के लोग और भी हैं जो निरर्थक ही पर कार्य को नष्ट कर देते हैं। कवि कहता है कि ऐसे लोगों को क्या नाम दिया जाए अर्थात उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए यह हम नहीं जानते, अर्थात ऐसे लोगों को निकृष्टतम ही समझना चाहिए। परार्थ पर धन अर्थ, दीर्घ संधि है बच्चों, स्वार्थान स्व धन अर्थान, यहां पर भी दीर्घ संधि है। सामान्यस्तु सामान्य धन अस्तु, स्वार्थ अविरोधेन, यहां पर भी दीर्घ है। ते अमी पूर्व रूप संधि है। मानुष राक्षसा
यहाँ समास है, द्वंद्व समास है, और कई जगह यहाँ शब्दों की आवृत्ति होने के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है, शार्दूल विकृणित छंद है इसमें बच्चों। आगे श्लोक देखिए, पापान निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। सन्मित्र जो है उसका लक्षण देते हुए कवि कह रहे हैं कि पापात निवारयति, जो आपका सच्चा हितैषी है, सच्चा मित्र है, वह पाप कर्म जो हैं, पापपूर्ण जो आचरण हैं, उनसे क्या करता है, निवारयति, दूर करता है या उनसे रोकता है। हिताय योजते, जो आपके हितकारी कार्य हैं या सत्कर्म जो हैं उनको करने के लिए आपको प्रवृत्त करता है या अच्छे कार्यों की ओर आपको प्रवृत्त करता है। गुह्यम निगुहति, जो भी गोपनीय बात है उसको छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और जो गुण हैं उनको क्या करता है, दूसरे लोगों के समक्ष प्रकट करता है। आपदगतम न जहाति, और जब आप आपत्ति से ग्रसित हो जाते हैं तो वह छोड़कर नहीं जाता है, अर्थात आपत्ति काल में आपकी सहायता के लिए निरंतर खड़ा रहता है। ददाति काले, और जब आपको आवश्यकता होती है उस समय अथवा आपत्ति आदि के समय वो आपको क्या करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार या सामर्थ्य से अधिक आपको प्रदान करता है या आपकी सहायता करता है धन आदि के द्वारा। सन्मित्र लक्षणम इदम निगदन्ति संतः, जो संतः सज्जन व्यक्ति हैं वे सन्मित्र जो अच्छा मित्र है उसके ये लक्षण बतलाते हैं या बतलाए गए हैं। भावार्थ यह है कि पाप कर्मों से बचाने वाला, हितकर कार्यों में लगाने वाला, गोपनीय बातों को छिपाने वाला, गुणों को प्रकट करने वाला, आपत्ति में साथ देने वाला, यथा अवसर आपकी यथोचित सहायता करने वाला जो होता है वही वास्तव में आपका सच्चा मित्र है। समय के अनुसार बदलने वाला कदापि आपका मित्र नहीं हो सकता। ऐसे मित्रों से जो इसलिए हमें ये पहचानना चाहिए कि वास्तव में हमारा सत मित्र कौन है और कौन हमारा मुंह पर मित्र बनने वाला है। इसमें बच्चों आप देख लीजिएगा, बसंत तिल का छंद है और जो इसमें ये बताई गई हैं संधियाँ वगैरह देख लेना आप। हाँ, शेष बच्चों अगले व्याख्यान में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।